अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। आज की इस वीडियो में मैं दो रोशन सितारों और जन्नत के सरदारों और आपके दो खुशबूदार पौधे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बचपन के दिलचस्प वाक़यात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक मदीना तैयबा में 4 हिजरी शाबान को आपकी विलादत मुबारका हुई। आपकी तारीख़ विलादत के बारे में इख्तलाफ है। शाबान की 3 या 4 या 5 है। आपकी विलादत की खुशखबरी सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपको गोद में उठाकर प्यार किया, दाहिने कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत कही और अपनी ज़बान मुबारक आपके मुंह में दी। 7वें दिन 2 मेंढों की कुर्बानी के साथ आपने अकीका किया और हुसैन के नाम से मौसूम फरमाया। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 हिजरी में पैदा हुए। आपने हजरत सैयदना इमाम हसन के दाहिने कान में आज़ान दी और बाएं कान में तकबीर कही। फिर आपने 7वें रोज हजरत सैयदना इमाम हसन का अकीका किया और आपके सर मुबारक के बाल मुंडवाए। फिर आपने हुक्म दिया कि इनके बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात करें। इनकी तारीख़ विलादत जानने के बाद इनके बचपन के दिलचस्प वाक़यात जान लेते हैं। ये जो वाक़या मैं बयान करूंगी, ये वाक़या मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया है। एक मर्तबा हसनैन करीमैन ने 2 तख्तियाँ लिखी। हर एक ने कहा हमारी तहरीर अच्छी है। दोनों फैसले के लिए अपने बाप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। आपने बड़े बड़े हैरत अंगेज फैसले फरमाए हैं, मगर ये फैसला न फरमा सके, इसलिए कि किसी साहबजादे की दिलशिकनी मंजूर ना थी। फरमाया कि अपनी माँ के पास ले जाओ। दोनों शहजादे हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अम्मी जान आप फैसला फरमा दें, हम में से किसने अच्छा लिखा है? आपने फरमाया, मैं फैसला नहीं कर सकूंगी, इस मामले को तुम अपने नाना जान के पास ले जाओ। शहजादे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए और अर्ज किया, नाना जान आप फैसला फरमा दे कि हम में से किसकी तहरीर अच्छी है। सारी दुनिया का फैसला फरमाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर हसन की तहरीर को अच्छा कहूँ तो हुसैन को मलाल होगा और अगर हुसैन की तहरीर को अच्छा कहूँ तो हसन को रंज होगा और किसी का रंजीदा होना उन्हें गवारा नहीं था। इसलिए आपने फरमाया इसका फैसला जिब्राइल अलैहिस्सलाम करेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदावंदी नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इसका फैसला खुदावंद कुद्दूस फरमाएगा। मैं उसके हुक्म से एक सेब लाया हूँ। उसने फरमाया है कि मैं इस जन्नती सेब को तख्तियों पर गिराऊं। जिस तख्ती पर ये सेब गिरेगा फैसला हो जाएगा कि उसकी तहरीर अच्छी है। अब दोनों तख्तियां इकट्ठा रखी गईं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उन तख्तियों पर एक सेब गिराया। अल्लाह ताला के हुक्म से सेब कटकर आधा एक तख्ती पर और दूसरा दूसरी तख्ती पर गिरा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमा दिया कि दोनों शहजादों की तहरीरें अच्छी हैं और किसी एक की तहरीर को अच्छा करार देकर दूसरे की दिलशिकनी करने को गवारा न फरमाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर एक मर्तबा एक मेहमान आए। उन्होंने खाने के बाद शरबत तलब किया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि कौन सा शरबत दरकार है। मेहमान ने जवाब दिया कि वो शरबत जो न मिलने के वक्त जान से ज्यादा कीमती हो और मिल जाने के वक्त निहायत कम कीमत हो। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मेहमान की मुराद पानी है। तमाम हाजरीन आपकी जिहानत पर हैरान हो गए। इस वाक़े से आपका जहन और आला ज़र्फ होना मालूम होता है और ये भी दर्स मिलता है कि हमें पानी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिला मुशक्क़त अता फरमाई है, लेकिन बिलाशुबा इन तमाम नेमतों से अशरफ है जो मेहनत और मशक्क़त के बाद हासिल होती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इसको फजूल खर्च करने से बचें और इस अजीम नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ और वहीं पर मगरिब की नमाज अदा करूँगा और आपसे अर्ज करूँगा कि मेरे और मेरी वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मगरिब की नमाज पढ़ा। मगरिब के बाद आप नवाफिल में मशगूल रहे, यहाँ तक कि इशा की नमाज अदा करके लौटने लगे। मैं भी आपके पीछे हो लिया। आपने मेरी आवाज़ सुनी तो फरमाया, कौन हो हुज़ैफा? मैंने अर्ज किया, हाँ। फरमाया, किस लिए आए हो? अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। बेशक ये एक फरिश्ता है जो ज़मीन पर इस रात के अलावा कभी नाजिल नहीं हुआ था। इसने अल्लाह इज़्ज़ो जल से इजाज़त चाही कि मेरी बारगाह में
सलाम पेश करे और मुझे इस बात की खुशखबरी दे कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक दिन एक गुलाम आपको वजू करवा रहा था कि अचानक गुलाम के हाथ से लोटा गिर पड़ा, जिसकी वजह से आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया। गुस्से से गुलाम की तरफ देखा तो उस गुलाम ने कहा, वल काजिमीनल गैज़ा, और गुस्सा पीने वाले। आपने फरमाया, कज़मतु गैज़ी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। गुलाम ने पढ़ा, वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया, मैंने तेरा कसूर माफ किया। तो गुलाम ने कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। तो आपने फरमाया, तू चला जा, बेशक तू आजाद है। कुरान पढ़ना आसान है और पैगाम सुनाना भी आसान है, लेकिन उस पर अमल करना ये सबसे मुश्किल काम है, जो इमाम हुसैन ने कर दिखाया। ये अफ़ दरगुजर की कितनी बेहतरीन मिसाल है। कुरान मुक़द्दस का भी यही हुक्म है। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर यह दर्स दिया गया है कि अपने दुनियावी उमूर में अफ़ दरगुजर से काम लो। चुनांचे फरमाया गया, यानी उन्हें माफ करो और दरगुजर करो। इसलिए हमें चाहिए कि अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे या किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे तो माफी बख्शिश से काम लें। तिरमिजी शरीफ में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल ओढ़ रखा है और उसमें कोई शय हरकत कर रही है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंबल मुबारक खोल दिया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों मेरी बेटी के बेटे हैं और मैं अल्लाह से इनके लिए दुआ करता हूँ कि मुझे उनसे मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करता है तो वो मुझसे मोहब्बत करता है। एक मर्तबा ईद का दिन था। इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, नाना जान, सबके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं, हमको भी सवारी पर बैठना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने एक कंधे पर बिठाया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दूसरे कंधे पर बिठाया और कहा, हसन बेटा, मेरे सर के आधे बाल मुबारक पकड़ लो और आधे बाल हुसैन तुम पकड़ लो, मैं तुम दोनों की सवारी हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों को कंधे पर बिठाकर घर से बाहर आ गए। जब बाहर ये मंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो कहा, ए हसन और हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी खूबसूरत है। इसके जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, सवार भी तो देख, सवार कितने खूबसूरत हैं। तो ये थे हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बचपन के दिलचस्प वाक़यात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।